एक उपाख्यान सुनाते हैं जिसको नाम दिया गया है गोकर्णोपाख्यान। तुंगभद्रा नदी का वह तट, जहां जिसके तट पर एक गांव में आत्मदेव नाम का ब्राह्मण निवास करता है। ये तुंगभद्रा का तट कोई और नहीं है। देखा जाए तो हमारा यह जो जीवन है, हमारा यह जो शरीर है, यही है वो तुंगभद्रा नदी। और आत्मदेव कहते हैं, आत्मदेव का तात्पर्य है जिसने अपनी आत्मा को ही देव बना लिया हो, वही है आत्मदेव। और आत्मदेव की एक पत्नी है जिसका कि नाम है धुंधली। धुंधली का तात्पर्य संतों ने दिया कि धुंधली वही है जिसको नेत्र होते हुए भी जितना भी कुछ दिखे वो सब धुंधला धुंधला दिखाई दे, वही धुंधली है। और मुझे लगता है हम जितने भी हैं ना, वो सब क्या है, वही धुंधली के सदृश हैं। कैसे? हम सबको पता है कि यह संसार नाशवान है। यहाँ जो है, जो वस्तु आज आपको सुख दे रही है, जो मनुष्य आज आपको प्रसन्नता दे रहा है, अगले ही पल वो आपके दुख का कारण भी हो सकता है। यह परिवर्तन चलता रहेगा। और जीवन नाशवान, संसार नाशवान, शरीर नाशवान, और इसके बाद भी प्रेम हम ऐसे करते हैं जैसे कि ये सब हमसे कभी छूटेगा नहीं। और यहाँ तक कि आज माता पिता भी बच्चों को शिक्षा भी देते हैं तो विडंबना ये है कि यही शिक्षा देते हैं, मात पिता बालक ही बुलावही, उदर भरे भरे सोई धर्म सिखावही। जैसे तेरा पेट भरे ना बेटा वही कार्य करना। और सन्यास साधु कब बनते हैं? मानस की वो चौपाई बताती है, नारी मुई घर संपत्ति नासी और मूड मुड़ाए भय सन्यासी। नारी हुई घर संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। नारी मुई घर संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। नारी हुई घर संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। घर में स्त्री नहीं रही, घर की संपत्ति का विनाश कर दिए और फिर हो गए सन्यासी। ये रूप रख लेंगे तो कहीं भी जाएंगे तो भोजन पानी तो मिल ही जाएगा, ऐसा विचार करके। और वही होता है धुंधली का स्वरूप। अब देखिए, आत्मदेव जी के यहाँ हर वस्तु है, हर सामग्री है, परंतु एक चीज नहीं है जिसकी आत्मदेव को बड़ी ग्लानि है। क्या नहीं है? पुत्र नहीं है, संतान नहीं है। और एक दिन विचार किए कि मैं प्राणों का परित्याग कर दूंगा। ये जीवन जीने का तात्पर्य क्या है? हमारे पास में इतना धन संपत्ति सब कुछ है, लेकिन हमारे वंश को आगे बढ़ाने वाला, हमारे नाम को आगे बढ़ाने वाला तो है ही नहीं। विचार करके आत्मदेव उस मोह के बंधन में फंसे हैं, जो कि अभी बंधन उनके पास भी नहीं है। पुत्र है नहीं, संतान है नहीं, लेकिन बंधन उसका अभी भी है। और हमारे जीवन में सबसे बड़ा दुख का कारण यही है
कि जो हमारे पास है नहीं, हम रोते उसी के लिए हैं। जो है उसकी कद्र नहीं है और जो नहीं है उसके लिए रोते हैं। आत्मदेव चले गए घर को छोड़ करके वन में, जंगल में, और वहां प्राण त्याग का विचार करते हैं। एक स्थान पे बैठे हैं, रुदन कर रहे हैं। वहां एक संत का आगमन हुआ और उन्होंने जैसे ही इनको देखा और विलाप करते हुए देखा तो पूछ बैठे, तुम्हारे दुख का कारण जान सकता हूं? अब आत्मदेव को लगा कि संत आए हैं, इसका मतलब क्या भगवान ने मेरी इच्छा को पूर्ण करने के लिए इन्हें भेजा है। और अपनी पूरी जो दुख की गाथा थी वो बड़े प्रेम से बता दिए और बोले, महाराज अब आपने पूछा है तो अब तो कृपा करो और ऐसी कृपा करो कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए। लेकिन आत्मदेव जैसा ब्राह्मण आज बैठा है और एक अद्भुत संत आकर के जो वहां समझा रहा है, उसे साधारण मत जानना। ये भगवान का ही इशारा था कि आत्मदेव सुधर जाओ, मत पड़ो। संत ने कहा, तुम्हारा तो मस्तक देख के बता रहा हूं कि तुम्हारे 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है। आत्मदेव ने कहा, जब आप जैसा संत कह रहा है तो महाराज ऐसा है, अगर इतना ही देख के बता रहे हो तो क्या कृपा करके मुझे पुत्र नहीं दे सकते हो? और अगर आपने मुझ पर कृपा ना की, मुझे संतान की प्राप्ति ना हुई, तो आपके सामने ही सिर पटक पटक के और अपने प्राणों का अंत कर दूंगा। संत को हंसी आ गई और कहा, ये विधाता का कोई ना कोई लेख है जो मैंने इतना समझाया और आत्मदेव को मेरी बात उल्टी लग रही है। तो एक फल लिए और दे दिए, जाओ अपनी पत्नी को दे देना, उन्हें वो सगर्भा हो जाएंगी, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। अब तो आत्मदेव बावला होकर के चल दिया। हम कैसे मूर्ख हैं कि हम यहाँ इस संसार के लिए जरा सा सुख मिलने पर हम पागलों की तरह दौड़ने लगते हैं, जबकि पता है वो सुख कभी स्थिर रहने वाला नहीं है। पत्नी के पास गए, पूरी कथा सुना करके फल दिए। अब पत्नी भी है धुंधली, अब धुंधली ने वो धुंधलापना दिखा दिया। आप जाइए, मैं पालूंगी। अब पंडित जी सीधे साधे चले गए। अब धुंधली को लगा, महाराज मैं फल पाऊंगी, गर्भ धारण करूंगी, और जब अंतिम समय आएगा तो इधर उधर चल नहीं पाऊंगी। ऐसी स्थिति में मेरी ननद रानी अगर मेरे घर पे आ गई और मेरे घर का धन सब कहीं लूट के ले गई, ना 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 ना, ऐसा पुत्र, ऐसी संतान मुझे चाहिए ही नहीं। पूरी की पूरी गणित दिमाग में लगा ली और उतने में ही एक सखी सहेली आ गई। बहन क्या सोच रही हो? और बहन जी ने पूरी की कथा सब सुना दी। अब सखी ने कहा, बहन ऐसा है, आप बेवजह इतनी चिंतित हैं, आपके पास धन की कोई कमी नहीं है और मुझे कुछ दिन का गर्व है। जब मुझे बालक होगा तो वो बालक मैं आपको दे दूंगी और बदले में कुछ धन आप हमें दे दीजिएगा, और फल परीक्षा करने के लिए जो आंगन में गौमाता बंधी है ना, उस गौमाता को ये फल दे दो। हो गया, दे दिए, सब काम हो गया। समय बीता, पुत्र आ गया, चारों ओर हल्ला मच गया, आत्मदेव जी को पुत्र हुआ, पुत्र हुआ। अब तो आत्मदेव की खुशी का, प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं। जो नगाड़े बजवाए, आहा, जो ढोल बजवाए हैं सरकार, जबकि पता है उसका अंत क्या होना है। और बाद में सबको दान दक्षिणा करने के पश्चात आत्मदेव ने कहा, मेरा पुत्र है, मेरा नाम आत्मदेव है, ये होगा परमात्म देव। धुंधली बोली, ना बिल्कुल नहीं, गर्भावस्था की पीड़ा को मैंने सहा है और नाम रखेंगे ये अपने से मिलता जुलता बिल्कुल नहीं। मेरा नाम है धुंधली और मैं इसका नाम रखूंगी धुंधकारी।
आत्मदेव जी ने कहा तेरा मेरा कुछ बटा थोड़ी है, रख ले, तू ही रख ले। धुंधकारी। और कुछ दिनों पश्चात वो गौ माता ने भी एक बालक को जन्म दिया। उसके श्रवण, उसके कान गौ के जैसे होने के कारण नाम पड़ता है गोकर्ण। दोनों बालक समयानुसार बड़े हो रहे हैं। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण पंडित ज्ञानी हुए और धुंधकारी अत्याचारी, दुराचारी, पापाचारी, सर्व अवगुण संपन्न धुंधकारी। बालकों के साथ खेलने जाता, मार पीट करके कुएं में डाल करके आता है। अत्याचार जब बहुत इसके बढ़ गए तो एक दिन आत्मदेव जी ने कहा, घर के आंगन में बैठ के रुदन कर रहे हैं और मुख से आवाज यही निकली कि ऐसा कुपुत्र होने से अच्छा तो मेरे पुत्र होता ही नहीं। लेकिन उस समय जब संत ने समझाया था ना, तो संत के वचन उनको समझ में नहीं आए। इसीलिए संतों ने कहा है, जेहि वेदना दारुण दुख देहि, ताकि मति पहिले हर ले। जेहि वेदना दारुण दुख देहि, ताकि मति पहिले हर ले। जेहि वेदना दारुण दुख देहि, ताकि मति पहिले हर ले। जिसे विधाता दारुण दुख देना चाहिए, जैसे संत ने समझाया और आत्मदेव की उस समय बुद्धि का हरण हो चुका था, वैसे ही कहीं ना कहीं हमारी और आपकी भी कभी कभी स्थिति हो जाती है। हम समझ नहीं पाते हैं समय से। और यहाँ यही हुआ, आत्मदेव आज रुदन कर रहे हैं तो गोकर्ण आते हैं और पिता को रोते देख कहते हैं, कस्य माता पिता कस्य, कस्य भार्या सहोदरा, अर्थ कालेन संबंधा, का कस्य परिवेदना। कौन माँ, कौन पिता, कौन पुत्र, कौन भाई, किसके लिए रो रहे हो? ये पूर्व जन्म का कोई ना कोई कर्ज होगा जो ऐसे आपको भोगना पड़ रहा है, और उस परात्पर को छोड़ करके इसके लिए रो रहे हो। क्या अगले जन्म में भी रोना चाहते हो पिताजी? इस संसार में ये हाड़ मास का पिंजरा, तासो इतनी प्रीत, ये हड्डियों के ढांचे, इस शरीर से हम इतनी प्रीत करते हैं, इससे उत्पन्न इन पुत्र पुत्रियों, इन संतानों से, इन संबंधों से इतनी प्रीत करते हैं, जबकि खून का गारा बनाया ईंट जिसमें हड्डियां। बहुत दिनों बाद मैंने ये स्लोगन बोला है। पिछली बार टेकनार में बोला था और अब की बार भी यही याद आ रहा है। खून का गारा बनाया ईंट जिसमें हड्डियां, चंद श्वासों पर खड़ा है ये ख्याले आसियां। ये शरीर और मौत की ही पुरजोर आंधी जिस समय टकराएगी, ये तेरी ऊंची इमारत खाक में मिल जाएगी। इसलिए मान संतों का कहना नहीं तो पछताएगा, और ये माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। पिताजी किसके लिए रोते हो? सुंदर रूप देख कर भूला। किसको भूला? उस गोविंद को। सुंदर रूप, धन, ऐश्वर्य, मान, प्रतिष्ठा मिलने के बाद हम गोविंद को ही तो भूलते हैं। सुंदर रूप देख कर भूला, धन यौवन के मद में फूला, और
दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा और ये माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। आत्मदेव ने सुना, बात को आत्मसात किया और चल दिए वन की ओर। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किए और गोविंद के चरणों में विलीन हो गए। गोकर्ण तीर्थाटन पर निकले। धुंधकारी का अत्याचार बढ़ा। माँ से धन मांगा, धन नहीं बचा है। माँ ने मना किया तो माँ को मारने के लिए तैयार हो गया। माँ के प्राण तो वहीं चले गए जब बेटे ने माँ पर हाथ दिखा भर दिया। एक दिन जाती है और कुएं में कूद करके प्राणांत कर ली। धुंधकारी के पास कोई नहीं बचा है। 5 वैश्याओं को लाकर के घर में रख लिया। जिस घर से वेदों की ध्वनि होती थी, आज उस घर में वैश्याओं का एक घर बन गया वो। लेकिन एक दिन ये धुंधकारी तो चोरी करता है, कुकृत्य करता है, गलत कार्य करता है। राजा के कुछ लोग पूछते हुए आए। वैश्याओं ने मना किया, लेकिन आपस में सोची ये कभी पकड़ा गया ना तो इसके कारण हम सब भी पकड़ी जाएंगी। जो दंड इसको मिलेगा कुछ ना कुछ हमें भी भोगना होगा। इसका मतलब अब इस धुंधकारी का रहना उचित नहीं है हमारे लिए। और ऐसा सोच करके आज जब धुंधकारी आया, शयन कर रहा है, सोते हुए धुंधकारी के मुख में जलते हुए अंगारों को वैश्याओं ने डाला और तब तक डालती गई जब तक कि छटपटा करके धुंधकारी का प्राणांत नहीं हो गया। धुंधकारी ने देह त्याग किया और आज अपने स्वयं के दोषों के कारण वो प्रेत योनि में आ गया। गोकर्ण तीर्थाटन करते हुए एक बार जब आए लौट करके तो अपने घर में अर्धरात्रि में शयन कर रहे हैं, लेकिन कोई है जो अलग अलग रूपों में उन्हें दिख रहा है। कौन हो? जब उधर से कुछ आवाज ना आई, गोकर्ण समझ गए ये कोई प्रेत है। हाथ में जल लेकर के मंत्रोच्चार किए और छिड़काव किए तो उधर से उत्तर मिला, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि, मैं आपका भाई, मेरा नाम है धुंधकारी। स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वम नासितम मयः, मेरे स्वयं के दोषों के कारण मेरा जो ब्रह्मत्व है वो अब रहा नहीं है और मैं प्रेत योनि में आ गया हूँ। गोकर्ण जी ने कहा, मैंने तो तेरे नाम से गया में श्राद्ध कर दिया था। बोले ऐसे एक नहीं, सैकड़ों श्राद्ध गया श्राद्ध कर दीजिए तो भी मुझ पापी की मुक्ति होने वाली नहीं है, कुछ उपचार करिए। गोकर्ण जी ने प्रातः काल तक का समय मांगा और प्रातः काल हुई, संतों के पास गए। संतों ने सूर्य नारायण के पास जाने को परामर्श दिया। सूर्य नारायण के पास गए, उपाय पूछा तो सूर्यदेव ने भी श्रीमद् भागवत की कथा के वाचन के लिए कहा है। अब भाई की मुक्ति के लिए गोकर्ण को लगा मैं किसी विद्वान ब्राह्मण को ढूंढूं कहाँ। कहीं नहीं गए, स्वयं समस्त तैयारियां करके और व्यास आसन पर स्वयं विराजमान हो गए। चारों ओर जो हल्ला मचा, दूर दूर से लोग आ गए कथा को सुनने के लिए, लेकिन मेरा भाई धुंधकारी कहाँ बैठेगा। ये विचार करके एक सप्त ग्रंथि का बांस वहां लगा दिए, क्योंकि प्रेत है, स्थूल रूप है नहीं, सामने बैठ नहीं पाएगा। पहले दिन की कथा हुई, प्रथम ग्रंथि को अपने आप खुल गई। एक एक दिन की कथा हुई और छठे दिन की कथा के बाद 7वें दिन में जब विराम में वो ग्रंथि खुली तो आज देखिए जो कथा हो रही है ये सप्त ग्रंथि का बांस इसीलिए लगाया जाता है कि कहीं हम लोग तो स्थूल रूप में कथा सुन रहे हैं, कोई प्रेत, कोई ऐसी जीवात्मा जिसका अभी तक तरण तारण ना हुआ
वो भी आकर के और उस सप्त ग्रंथि के वास में विराजमान होकर के और वो भी भव से पार हो जाए। 7वें दिन में जो ग्रंथि खुली तो धुंधकारी का जो स्वरूप निकला ना, वही सोई जानई जे दे जनाई, जानत तुमही तुमही हुई जाई, सोई जानई जगी कई बार जनाई, जानत तुमगी हुई जाए। सोई जानई जे दे जनाई, जानत तुमही तुमही हुई जाई, सोई सोई जानई जगी दे जनाई, जानत तुमगी हुई जाए। दिव्य रूप रख करके धुंधकारी प्रकट हो गया, भगवान के द्वारपाल लेने के लिए आए। और जब विमान पर चढ़ा करके ले जाने लगे तो महाराज आज सब लोगों ने प्रश्न किया, अकेले धुंधकारी ने कथा नहीं सुनी है, यहाँ बैठे तमाम औरों ने और लोगों ने भी कथा सुनी है। द्वारपालों ने कहा कथा सुनी, कथा में बैठ जाना और केवल कभी कभी आप देखो आपकी नजरें यही होंगी, आपका यह शरीर यहाँ है, आपके नेत्र यहाँ हैं, लेकिन तो भी सामने जो व्यास कह रहे हैं वो 5 मिनट बाद कोई आपसे पूछे क्या कहा अभी, तो आप अचानक से कहोगे अरे मेरा ध्यान कहीं और था। कई बार ऐसा होता है, ये श्रवण में भेद होने के कारण ही धुंधकारी और लोगों के और श्रोताओं के फल में भी भेद हो गया। धुंधकारी भगवत धाम में चला गया और जितने लोग हैं उनके लिए आगे चल के सावन के महीने में पुनः गोकर्ण जी ने कथा करी और जितने लोगों ने ध्यान से कथा सुनी वो सब भगवत धाम की ओर प्रस्थान करते हैं। ये श्रीमद् भागवत के जो महात्म की कथा है ना, इसको ही इसमें ही भक्तों की वो जो परख है ना, कथा को सुनने की लालसा, कथा को जीवन में जीने की लालसा, वो तुरंत समझ में आ जाती है। और यही कथा जिसने जीवन में उतार ली वो पूरी की पूरी भागवत का सार यहीं से जान जाएगा और फिर वो भागवत कथा के बिना रह ही नहीं पाएगा सरकार।